डेटा लाएंगे ना सर, और डेटा रिटर्न लाएंगे ना, तो उसमें लिस्ट में हम स्टोर करेंगे, तो लिस्ट डॉट साइज करके चेक करना पड़ेगा, अगर रिकॉर्ड हुआ तो ट्रू, फॉल्स इस कंडीशन में। अच्छा, चेक करेंगे, लिस्ट में चेक करेंगे। टेबल्स में चेक कर सकते हैं, टेबल्स में। टेबल्स में टेबल में कुछ आइडिया देखना पड़ेगा। टेबल में काउंट करने का फंक्शनैलिटी क्या है, क्वेरी क्या है काउंट की? टेबल में काउंट करने के लिए सेलेक्ट काउंट। सेलेक्ट काउंट आईडी हाँ, सेलेक्ट काउंट अगर फ्रॉम टेबल नेम। हाँ टेबल नेम, तो वो टेबल को क्या करेगा, हमें काउंट करके बताएगा कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। ठीक है, चले। यस सर। तो यही है शायद आप लोग का स्क्रीन। मतलब एग्रीगेशन फंक्शन यूज करना पड़ेगा ना सर? कौन सी रिपोजिटरी हमारी? रिपोजिटरी टेबल कौन सा? परचेस प्रोडक्ट टेबल ना, परचेस प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ये तो इसमें एक क्वेरी चलते हैं, क्वेरी लिखते हैं पब्लिक। हमें सिंपल क्या काउंट करना है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करो, गेट प्रोडक्ट काउंट बाय ऑर्डर आईडी। तो जो भी हम ऑर्डर आईडी देंगे इसके बेस पे आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी मान लीजिए 111 हमने दिया इंटीजर, इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, क्योंकि डेटाबेस में तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन हमें ऑर्डर आईडी वाइज चेक करना है ना। ठीक है, ऑर्डर आईडी वाइज चेक करना है। हाँ, @query select count। सर ऑर्डर आईडी मतलब वेंडर परचेस आईडी ना? हाँ, वेंडर परचेज आईडी। क्या है सर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप ऑर्डर आईडी बोलते हो ना, तो ऑर्डर नाम का टेबल है ना, तो मैं वही सोचता हूँ कि ऑर्डर आईडी कैसे आएगा। नहीं, वो ऑर्डर नहीं आएगा, वो ऑर्डर मेथड है। ओके। ये आईडी है, ऑर्डर आईडी जो हम प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी है ना, परचेजिंग ऑर्डर आईडी। ठीक है, परचेजिंग ऑर्डर आईडी। ठीक है, हाँ, परचेज प्रोडक्ट। मैं यहाँ से टेबल कॉपी कर लेता हूँ, टेबल करें। एक्चुअली मेरे माउस की बैटरी लगता है ख़त्म हो रही है, कल जाके लेना पड़ेगा, ध्यान नहीं आया, बस स्लो चल रहा है। क्या है, पीपी परचेज प्रोडक्ट, और हमें निकालना है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी कहाँ से मिलेगा, जॉइंस लगाएंगे, जॉइंस पीपी डॉट, सेम सिचुएशन होगा यही, यहाँ से हम निकाल लेंगे, या फिर इसको कॉपी भी कर सकते हो, बट चलो लिख लेते हैं पीपी पीपी नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल नेम, हैज अ वेरिएबल नेम। क्या है हैज अ वेरिएबल नेम यार, परचेस प्रोडक्ट, परचेस प्रोडक्ट और परचेस प्रोडक्ट। सर वेंडर परचेस प्रोडक्ट होगा सर, क्या नाम से? हैज वेरिएबल परचेस प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन किया है ना वेंडर हाँ परचेस हाँ, प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट और वेंडर परचेस प्रोडक्ट इंटीग्रेशन क्या है? वेंडर परचेस प्रोडक्ट किधर है? वेंडर परचेस प्रोडक्ट, वेंडर परचेस सर्विस, वेंडर परचेस आई थिंक यही है। नहीं, हमें प्रोडक्ट परचेज में जाना है, उसके अंदर उसके थ्रू जाना है। प्रोडक्ट परचेज है। प्रोडक्ट परचेस वेंडर परचेस वेंडर ओ, परचेस। ओके ओके गुड। तो हमें चाहिए क्या? वीपी। ये हैज अ वेरिएबल नेम वेयर वीपी वेंडर परचेज प्रोजेक्ट वेयर वीपी डॉट आईडी इक्वल टू ऑर्डर आईडी। ये हो गया क्लियर। अकाउंट काउंट क्या करना है हमें? परचेज प्रोडक्ट डॉट आईडी, आई थिंक आईडी ही है ना वेरिएबल नेम। ओके, एरर क्या आ रहा है यहाँ पर? परचेज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट caused by exception could not resolve। परचेज प्रोडक्ट कहाँ है? परचेज प्रोडक्ट एंटिटी, परचेज प्रोडक्ट रिपोजिटरी। वेंडर परचेज कंट्रोलर। अच्छा चलो देखते हैं। ये हमें काउंट करना है फ्रॉम परचेज प्रोडक्ट पीपी ज्वाइन हैज a variable name एलियास नेम। ओह, एलियास नेम मिस्टेक है हमारा। एज 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 वेरिएबल, यहाँ भी मिस्टेक किया था हमने। क्या? एज वेरिएबल नेम। यहाँ कैसे एक सेम टेबल एज वेरिएबल नेम, यहाँ मिस्टेक है क्या? क्योंकि सेम टेबल पे हम परफॉर्म कर रहे हैं ना। ये होगा कॉपी पेस्ट वीपी परचेस वेंडर परचेज ना, वेंडर परचेज की आईडी वहां से ऑर्डर आईडी मिलेगा। ओके ठीक है। सेव प्रोडक्ट रिफ्रेश करते हैं। चलो अच्छा, ये हमारा क्या हो गया? ये हमें काउंट करके बताएगा डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो कंट्रोलर में चलते हैं, रिमूव ऑपरेशन। रिमूव करने के बाद क्या है? कंडीशन। अच्छा, इससे पहले हमें चलना होगा मेथड्स। एक सर्विस में मेथड बना लेते हैं, सर्विस में एक मेथड और उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सर्विस में वेंडर परचेस सर्विस एक मेथड क्या है? काउंट प्रोडक्ट, काउंट परचेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पब्लिक इंटीजर गेट परचेस प्रोडक्ट काउंट बाय ऑर्डर आईडी। इंटीजर ऑर्डर आईडी। सेव इसकी इम्प्लीमेंटेशन।
क्या काम करना है इसमें? रिपोजिटरी मेरे पास है कौन सा है? परचेज प्रोडक्ट, आई थिंक परचेज प्रोडक्ट है ना, परचेज प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट काउंट बाई आईडी। आपको काउंट करना है और ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर और रिटर्न करा देंगे डायरेक्ट। कंट्रोल एक्स, ठीक है। और चलते हैं कंट्रोलर पर। कंट्रोलर में हमें मेथड मिल गया, कौन सा? वेंडर परचेज का। अच्छा, यहाँ हमें क्या काम करना है? यहाँ कंडीशन हमें चेक करना है कि ये रिटर्न करता है काउंट 0, रिटर्न करता है क्या? काउंट 0। तो आपको स्टेटस चेंज करना है। अगर रिटर्न करता है 1 और 2 और 3 तो आपको काउंट स्टेटस चेंज नहीं करना है ना, रिमूव करना है आइटम लेकिन स्टेटस चेंज नहीं करना। तो इफ कंडीशन क्या है कि वेंडर परचेज डॉट गेट परचेज प्रोडक्ट काउंट बाय ऑर्डर आईडी इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है? स्टेटस चेंज कर दो। स्टेटस चेंज करने के लिए वेंडर परचेज डॉट क्या नाम है, अपडेट स्टेटस, चेंज स्टेटस, ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस डॉट पिकिंग डॉट नेम। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक बोलो, ये समझ में आया यार? ये फंडा, ये लाइन क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, एक बार रिफ्रेश करके रन करके देखते हैं क्या सीन है हमारा। ऑल प्रोडक्ट, अभी स्टेटस क्या है हमारा? पिकिंग स्टेटस रिमूव। क्या प्रॉब्लम दे रहा है? सर ऑर्डर आईडी, रिपोजिटरी पर हम अच्छा, रिपोजिटरी काउंट की क्वेरी में। फ्लैग पैरम है ना? ओके यस। ओके, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिए और जल्दबाजी में वापस आ गए वहां से। प्रोडक्ट परचेज प्रोडक्ट रिपोजिटरी और यहाँ पास पैरम्स पैरम। ओके, पास कर देते हैं इसके अंदर ऑर्डर आईडी। ये हो गया सेव और चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं कोड को, बैक। ऑल प्रोडक्ट्स, ओके, रिमूव तो हो गया है बट स्टेटस चेंज नहीं हुआ अभी। 1 मिनट। आईफोन 10 ऐड किया, रिफ्रेश, पिकिंग स्टेटस अभी भी चेंज नहीं हुआ है। बैक चलते हैं, वापस रिफ्रेश। सर शायद हमने सेट नहीं किया सर, वो कंट्रोलर में सेट नहीं किया पिकिंग। हाँ, कंट्रोलर में सेट नहीं किया सर पिकिंग। सेट किया ना अभी। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने सेट कर दिया ना, प्रोडक्ट चेंज सर्विस स्टेटस मेथड। ओके ओके सर।
अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी, पिकिंग नहीं, ओपन स्टेटस करना है ना। यस सर। स्टेटस हमें ओपन करना, सॉरी, पिकिंग तो पहले से ही है। 0 हो तो क्या करो, ओपन स्टेटस करो, नॉट पिकिंग, है ना। अगर आपको 0 वैल्यू मिलता है तो आपको सेट क्या करना है, ओपन, मतलब नो प्रोडक्ट अवेलेबल। हाँ हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया, तो फिर आंसर कहाँ से सही मिलेगा, है ना। अब बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पास क्या है, 0 प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से ऐड करते हैं। ये ओल्ड रिकॉर्ड शायद डिस्प्ले कर रहा हूँ। हाँ, ओपन हुआ स्टेटस। स्टेटस ओपन हुआ, सही है। अब परफेक्ट, हमारा ये कोड सही चल रहा है। तो यहाँ तक हमारा आई थिंक आईफोन 10 ऐड स्पीकिंग, स्टेटस स्पीकिंग हो गया। ओके, सैमसंग 15 ऐड प्रोडक्ट पिकिंग। अब प्रोडक्ट हमारे पास ओनली 2 प्रोडक्ट्स है, तो इतना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वन आइटम ऐड होगा इस पेज पर, तो आपको एनेबल करना है ऑर्डर प्लेस बटन। हाँ, क्या एनेबल करना है, ऑर्डर प्लेस। मीन्स अब आप क्या कर सकते हो, इसको बिलिंग के लिए भेज सकते हो या पेमेंट के लिए भेज सकते हो। जैसे ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम पेमेंट के लिए बोल सकते हैं कि आप पेमेंट करें। जब पेमेंट डन होगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, है ना। ये काम करना होगा, तो हमें एक बटन एनेबल करना होगा वन आइटम ऐड करते ही। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ तक हाँ, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, जिसको नहीं समझ में आया हो सर, तो बोल सकते हो सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, या फिर मैं कंटिन्यू करूँ। क्लियर है ना। चलो ठीक है। तो हमें क्या है, एक बटन इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए हम थीम लीफ में इनेबल करेंगे। थीम लीफ पे, थीम लीफ में क्या चेक करना होगा, स्टेटस। स्टेटस क्या चेक करेंगे कि पिकिंग है, यस पिक किया जा रहा प्रोडक्ट। अगर पिक किया जा रहा है तो आप क्या करो, एक बटन या एक लिंक जो है इसको क्रिएट करो, मिस एनेबल करो। ठीक है, सिंपल है ना। तो एक बटन बनाए, चले किसके अंदर, थीम लीफ, परचेज स्क्रीन टू, परचेज स्क्रीन टू में टेबल के बाद राइट साइड इधर ही है, ये डिव है। एक दूसरा डिव ले लेते हैं यहाँ पास, नीचे एक डिव, एक्चुअली कॉलम, ये कौन सा टेब डिव है, कॉलम वाइज हमने बनाया था ना। फ्रैक्शन 1 टू फ्रैक्शंस किए थे ना, फ्रैक्शन किया इसका, अच्छा 4 फ्रैक्शन 8 फ्रैक्शन, मीन्स डिव 1 और डिव 2 में। तो यहाँ से डिव वार्निंग क्यों दे रहा है ये वाला, एक सेकंड, यहाँ पास क्लोज डिव, ये डिव क्लोज नहीं है क्या कहीं, ठीक है। ये एक्चुअली हमें डिव जो रखना है इसके अंदर ही है, ठीक है, अंदर। चलो, तो इसमें क्या करना है कि एक बटन बना लेते हैं या एक लिंक, क्या है, एंकर टैग। एंकर टैग इसका नाम रख देते हैं प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर। और इसमें क्लास, क्लास का नाम btn, btn हाइफन सक्सेस
btn-sm और इसको पोजीशन चेक कर लें। ओह, यहाँ जा रहा ना। ये डिव हमारा गलत जगह है। कंट्रोल एक्स इसके अंदर होना चाहिए। टेबल के जस्ट बाद HR ले लो, या फिर सिंपल आप डायरेक्ट नीचे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल S सेव। यस, और हम इसको सेंटर में दे दें, या लेफ्ट साइड देना हो तो लेफ्ट साइड दे दो। तो div क्लास क्या है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। क्या नाम है यार इसका, बूटस्ट्रैप वाला? ये तो स्टाइल का हो गया ना। अलाइन सेंटर, मार्जिन एंड नहीं होता, मार्जिन एंड तो मार्जिन चला जाएगा। एमी बोल रहे हो, एमी तो कितना जाएगा? मार्जिन एंड से आपको लास्ट में आ जाएगा। एमी नहीं वर्क कर रहा है। बूटस्ट्रैप इसमें प्रॉपर क्यों नहीं काम कर रहा? सर टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट हाइफन सेंटर ना, टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं। चलो टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, अब क्या काम करना है हमें? टेक्स्ट इसमें एक लिंक है, ये लिंक ऑर्डर प्लेस होने पर कहाँ जाना चाहिए? प्लेस करने के लिए। लेकिन ये डिस्प्ले कब हो? ये डिस्प्ले कब होना चाहिए? जब आप सारे बटन सब रिमूव भी कर दिए फिर भी ये एनेबल है। हाँ? फिर भी एनेबल। तो ये बटन एनेबल तब हो जैसे ही कोई आइटम ऐड किया जाए, ठीक है? तो तब इसके बाद एनेबल होना चाहिए। तब तो इसका मतलब है ना ऑर्डर प्लेस करने का। कोई भी आइटम नहीं है, आप ऑर्डर प्लेस यूजर कर देता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ यहाँ एक कंडीशन div में एक कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। th:if कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है डॉलर की, ये जो हमारा क्या है स्टेटस कौन बता रहा है? स्टेटस कौन बता रहा है? यहाँ पास टॉप में वेंडर परचेज स्टेटस है ना, सिंपल है ना। वेंडर परचेज स्टेटस ये हमें करंट स्टेटस बताएगा उस प्रोडक्ट का। तो ये स्टेटस क्या होना चाहिए? अगर इक्वल है किसका? जो भी स्ट्रिंग हम स्टेटस दे रहे हैं, तो स्टेटस क्या होना चाहिए? इक्वल किसके स्टेटस इक्वल होना चाहिए? पिकिंग का, पिकिंग ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पास कंट्रोलर में से पिकिंग, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C और यहाँ पेस्ट, ये हो जाएगा पिकिंग। कंट्रोल सेव S। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ये div एनेबल होगा। यस, रिफ्रेश, ऑर्डर ऑल। अरे सर हम जेएस भी यूज कर सकते थे ना डिस्प्ले रन करके? क्या? जेएस भी यूज कर सकते थे ना सर? हाँ बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं।
जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो एक भी कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि स्टेटस अब क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्टेटस जब तक पिकिंग स्टेटस होगा तब तक वो क्या होगा, अवेलेबल होगा। पिकिंग स्टेटस नहीं है, नहीं होगा, बस सिंपल है। जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो क्वेरी लिखना पड़ेगा, सारी चीज चेक करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम कंडीशन लगा दें, वन लाइन में हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेटस के बेस पे हमें डिस्प्ले कराना है, स्टेटस चेक कर लिया, उसको डिस्प्ले कर यस सर, यस। हाँ, तो ये हमारा 10 ऐड। ये जैसे ही पिकिंग स्टेटस होगा वैसे ही ऑर्डर प्लेस आ जाएगा। प्लेस करने के लिए आपके पास ऑप्शन, तो प्लेस ऑर्डर। तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने पर ये डिटेल्स क्या होने चाहिए, प्लेस होने चाहिए। तो यहाँ एक लिंक बनाना होगा इसमें। वो लिंक क्या काम करेगा, th:/href इक्वल टू लिंक। एक लिंक, लिंक हमें भेजना है कहाँ, प्लेस ऑर्डर पे। तो कंट्रोलर में एक लिंक बना लेते हैं। यहाँ से मैं वेंडर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या चीज भेजना है किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ऑर्डर, इसकी आईडी भेजनी है, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी भेजनी होगी, यस। ऑर्डर आईडी भेजने के लिए एक इसमें कॉमा, क्वेश्चन मार्क, आईडी इक्वल टू, या फिर ओ आई डी देना है तो ओ आई डी दे दो, ओ आई डी, ऑर्डर आई डी। और ऑर्डर आई डी, ऑर्डर आई डी इक्वल टू डॉलर दिस। तो ऑर्डर आई डी हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से वेंडर परचेज, ये देगा ऑर्डर आई डी, कॉपी, और ये हमें दे दिया ऑर्डर आई डी। ठीक है, ऑर्डर आई डी। यस, क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे हमारी सारी बिलिंग बनेगी। ऑर्डर आईडी के बेस पे इतने कितने प्रोडक्ट इसने परचेस किया, ऑल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो होगी कहाँ होगी, इसके अंदर। तो जैसे हम प्लेस करेंगे तो उसकी क्या होगी, बिल जनरेट करना है। तो ऑर्डर आईडी इसका भेजेंगे कि इस बंदे का जो ऑर्डर आईडी क्या है, 1 है या 2 है, और इसका ऑर्डर प्लेस किया गया है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पास एक कंट्रोलर में एक लिंक बनानी है, मिस एक मेथड। क्या काम करेगा ये, @ इसमें हमें बनाना है प्लेस ऑर्डर। गेट मैपिंग, प्लेस ऑर्डर, पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेथड का नेम, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, कुछ भी प्लेस ऑर्डर। हाँ, इसमें इसके पास क्या आ रहा है, प्लेस ऑर्डर के पास एक आईडी आ रही है, @ रिक्वेस्ट पैरम, क्या नाम है, ओ आई डी, टाइप इंटीजर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को हमें प्लेस करना है, सेव करना है। तो जैसे ही ऑर्डर आईडी आपको प्लेस किया जाए तो आपको क्या करना है, स्टेटस, स्टेटस क्या करना है, इसका चेंज करना है। चेंज स्टेटस क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर होने के बाद इस ऑर्डर होने के बाद इसका बिल जनरेट करना है, और पेमेंट के लिए आप पेमेंट के लिए बोलेंगे कि आप पेमेंट करें, आपका ऑर्डर प्लेस किया गया है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है कि स्टेटस आपको चेंज करना है, ऑर्डर आईडी, और रिडायरेक्ट करना है सेम पेज पे। सेम पेज पे रिडायरेक्ट करा लेंगे। तो
तो रिडायरेक्ट करने के लिए क्या होगा, यही है सेम कॉपी, इसको कॉपी कर ले, ऑल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी रिटर्न ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी चेंज कर दो स्टेटस, व्हेन परचेज डॉट चेंज स्टेटस, स्टेटस क्या है, स्टेटस स्टेटस ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड डॉट नेम, तो ये हो गया स्टेटस चेंज। तो स्टेटस चेंज होने के बाद स्टेटस जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो क्या करना है, यहाँ जैसे प्लेस बटन पे क्लिक किया जाए तो आपको रिमूव बटन और प्लेस बटन दोनों को क्या करना है, डिसेबल करना है और स्टेटस ऑर्डर करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, ऑर्डर बटन देखते ही इसको क्या करना है, इन दोनों को डिसेबल करना है ताकि अब दूसरा ना आइटम ऐड किया जा सके और ना ही रिमूव किया जा सके। और ऐड करने के लिए इस फील्ड को, इस फॉर्म को डिसेबल करना है। तो ये सारा पेज जो देख रहे हैं ये फॉर्म टोटल डिसेबल होना चाहिए और ऑर्डर और रिमूव, ऑर्डर प्लेस बटन और रिमूव बटन ये डिसेबल होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहने दो, ठीक है। चले इतना करें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों कर रहे हैं, Yes, yes. हाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक बार ऑर्डर प्लेस होने के बाद वेंडर दोबारा उसमें कोई चेंजेस कर सकते या ऑर्डर ऐड कर सके या फिर या कोई आइटम रिमूव कर सके, है ना। तो इसने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में होगा, बस सिर्फ ये ऑप्शन, ये कॉलम रो, रिमूव कॉलम, ऑर्डर प्लेस और ये फॉर्म, ये तीन चीजें आपको डिसेबल करना है। किस पे, स्टेटस क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड। तो देखो मैंने प्लेस किया और स्टेटस ऑर्डर्ड हो गया, स्टेटस ऑर्डर हो गया, लेकिन रिमूव ये प्लेस बटन कहाँ चला गया, वो तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमने किस पे लगाया, ओनली पिकिंग पर, लेकिन रिमूव और प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट पे नहीं लगाया। तो इसमें हमें कंडीशन लगाना है कि जैसे ही स्टेटस ऑर्डर्ड हो तो आपको क्या काम करना है। तो बताओ कहाँ चेंजेस करना है हमें, रिमूव किधर है, ये रिमूव, रिमूव बटन इसको डिसेबल करना है, ये रिमूव ही है ना, हाँ। तो इसको क्या करना है, डिसेबल करना है। बताओ क्या नाम है, हैप्पी, क्या लिखेंगे यहाँ पास डिसेबल करने के लिए, हैप्पी। जी सर। हाँ इसको डिसेबल करना है, इस क्या करना होगा, रिमूव सर बटन को वो TH: रीड ओनली कर दो यार सर। TH कॉलन रीड ऑनली। जी सर। डिसेबल का मतलब कि टोटल रिमूव करना है, वहां से रिमूव ही करना है, हटाना है। टोटल रिमूव करना है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट रिमूव कर दे। कंडीशन क्या होना चाहिए, किस कंडीशन पे वो रिमूव ऑप्शन जो होना चाहिए डिसेबल होना चाहिए। शायद सर TH: इफ वेंडर परचेज डिटेल डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ऑर्डर अगर हुआ तो डिसेबल कर दी। हाँ ऑर्डर पे डिसेबल करना है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर होगा तो आपको ये ऑर्डर से पहले यहाँ देखो ऑर्डर, ऑर्डर मिला, ये डिसेबल हो गया, और ऑर्डर स्टेटस जैसे मिलता है तो आपको रिमूव भी डिसेबल करना है, ठीक है।
तो चलो इसको ऑर्डर मिलते ही रिमूव को डिसेबल करो, तो सेम, लेकिन ऑर्डर पर डिसेबल करना है रिमूव प्लेस करने के बाद। तो यहाँ सेम कंडीशन है, इसी को स्टेटस चेंज कर देंगे, ऑर्डर पे कर देंगे कॉपी और टीडी कंट्रोल वी, हाँ स्टेटस कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ऑर्डर कंट्रोल वी सेव। तो ये डिसेबल का है, ऑर्डर इफ कंडीशन ऑर्डर है तो डिस्प्ले करो, ये तो कंडीशन ट्रू का है। कहाँ कंडीशन ट्रू मिलेगा ना इसमें रिमूव में। यस सर। तो क्या करना होगा, यहाँ तो ऑलरेडी ऑर्डर मिल रहा है इसको ट्रू, क्या हुआ, नहीं ना, फिर सर वही कंडीशन में टर्न ऑफ इट यूज करके जहाँ ट्रू हो रहा है ऑर्डर वहाँ डिसेबल की, और फॉल्स हो रहा है वहाँ कंडीशन फॉल्स की, मतलब व्यू के लिए। ठीक है, एक काम करो सबसे पहले मैं फॉर्म को डिसेबल करता हूँ, ठीक है, वहां से टॉप टू बॉटम आएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टॉप टू बॉटम क्या कहता है टॉप में, कि जो सबसे पहला फॉर्म को डिसेबल करना है, फॉर्म डिसेबल कब होगा, फॉर्म एनेबल कब होगा, डिसेबल छोड़ो, फॉर्म एनेबल कब तक रहेगा, कौन से कंडीशन पे फॉर्म एनेबल होना चाहिए। जब तक ऑर्डर देते रहे तब तक फॉर्म इनेबल रहेगा। हाँ, फॉर्म एनेबल तब रहेगा जब हम स्टेटस ओपन हो और स्टेटस पिकिंग हो। स्टेटस ओपन और स्टेटस पिकिंग पर फॉर्म क्या होना चाहिए, एनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन लगा दें, इस डिफ पर। तो ये पहला कंडीशन क्या है कि स्टेटस क्या होना चाहिए, ओपन, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा ये है कि हाँ दूसरा क्या होना चाहिए, इसका स्टेटस कॉपी पेस्ट, स्टेटस इक्वल टू पिकिंग, इन दोनों पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है तो एनेबल हो, ओके। इसके अलावा दूसरा कंडीशन मिले तो ऑटोमेटिक हाइड कर दो, ठीक है। तो ये हाइड कब होगा फॉर्म, जब ऑर्डर स्टेटस, जैसे स्टेटस चेंज होगा ऑर्डर तो वो डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह से रिमूव में क्या होना चाहिए, रिमूव में पिकिंग, रिमूव में क्या होना चाहिए, पिकिंग, जब तक ये पिक किया जा रहा हो तब तक रिमूव ऑप्शन एनेबल होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्टेटस मिले, जैसे कि स्टेटस क्या मिले, ओपन, ओपन मिले, ओपन मीन्स कि कोई प्रोडक्ट नहीं है। जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, स्टेटस कब होगा ओपन, जब कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो यहाँ पास रिमूव एनेबल करने क्या फायदा, जब ऑर्डर हो चुका है तो रिमूव करने का क्या फायदा। तो इसका मतलब कि हमें ओनली इसको एनेबल करना है पिकिंग की कंडीशन पे, है ना, क्लियर। एनेबल कब रहे, ये कब कंडीशन कब ट्रू होगा, पिकिंग पे, पिकिंग पे जब तक पिकिंग चल रहा तब तक रिमूव कर सकते हो, लेकिन पिकिंग जैसे ही खत्म हुआ, ऑर्डर हुआ, तो आपको सब चीज डिसेबल कर देना है।
मीन्स जैसे स्टेटस चेंज होगा सब कुछ ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेश 1 मिनट और देखो सारी चीजें डिसेबल हो चुकी हैं क्योंकि स्टेटस क्या मिला उसको, ऑर्डर। ऑर्डर स्टेटस मीन्स ये एनेबल कब होगा, जब आपका स्टेटस ओपन या फिर पिकिंग होगा। अरे बोलो, रिमूव भी चला गया और ऑर्डर प्लेस भी चला गया। तो क्या इसका इसका भी कोई फायदा है इसको रिमूव कर रखने का? नहीं, इसको भी रिमूव कर दो। तो इसको रिमूव करने के लिए सेम 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 क्या है, यही वाला जो रिमूव इस पे अप्लाई कर रहा है, कॉपी कंट्रोल सी, इसी तरह से इस पे भी अप्लाई कर दो, कंट्रोल एस सेव रिमूव। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। तो यहां से आते हैं बैक। अब इसमें ना कोई ऑर्डर लगा सकता है, नहीं ऐड कर सकता है प्रोडक्ट। तो इसका स्टेटस ऑर्डर्ड हो गया। तो जब स्टेटस ऑर्डर्ड हो गया है तो हमें क्या करना है, जनरेट करो इनवॉइस, बिल जनरेट करो, क्योंकि ऑर्डर हो चुका है तो बिल जनरेट करना है। तो बिल जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, जनरेट इनवॉइस क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही एक पीडीएफ जनरेट होगा और पीडीएफ जनरेशन आपको मैंने बताया है। तो वहां से हमें परचेज प्रोडक्ट का ऑल आइटम्स लेंगे, उसमें उसका कितनी क्वांटिटी उसने दिया है। तो ऑर्डर आईडी वाइज मालूम है ना, ऑल रिकॉर्ड देगा। तो जो प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट को किस में इंटीग्रेट करोगे आप, किस में इंटीग्रेशन करोगे, पीडीएफ में। पीडीएफ में पूरी बिल आएगी, इसकी टोटल आएगा, टोटल कितना हुआ, कितना टैक्सेस लगा है, वो सब कुछ डिस्प्ले करेगा और आप प्रिंट करके दे देंगे। जनरेट इनवॉइस ये टास्क है, कर लोगे। जनरेट इनवॉइस सिंपल क्या करना है, इस पे जनरेट पे क्लिक करना है और वो पीडीएफ जनरेट करेगा। पीडीएफ मैंने आपको बताया ना, यस। इसके बाद अब आपको क्या काम करना है, इन सभी के डेटा को, मिस डेटा क्या है, जो भी डेटा है इन सभी डेटा को एक्सेल एक्सपोर्ट करना है, ऑर्डर आईडी वाइज इन सब का डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कराना। ये दो टास्क है, पीडीएफ जनरेशन और इसका। ठीक है, एक बार फिर से आते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट ऐड क्वांटिटी ऐड। तो इस तरह से मल्टीपल्स आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। ऑर्डर प्लेस, जैसे ऑर्डर प्लेस किया बाकी सब कुछ रिमूव हो गया। अब एक बार रिमूव हो गया है तो अब कहीं से कोई ऑप्शन है कि इसमें कोई प्रोडक्ट ऐड कर सके? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑल प्रोडक्ट पे आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेस्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर प्लेस हो गया तो जब भी आप ओपन करोगे तो यहाँ पास कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई अपडेट कर सकता है। तो कौन करेगा इसका ऑर्डर चेंज? डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको डेटाबेस का कंट्रोल होगा वही इसको चेंज कर सकता है, इसका स्टेटस। क्यों? इसके अलावा कोई करेगा? कितना भी कोशिश कर लो, इसका स्टेटस फुल्ली सिक्योर हो गया। तो ये टास्क है, कल मैं चेक करूंगा कंप्लीट। यहां तक समझ में आया? ये मॉड्यूल समझ में आया? क्या नाम है, संजय? यस सर। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ कैसे करना है इसको, कैसे की चीजों को प्लेस किया जाता है? यस सर। हाँ ठीक है। तो आप इसमें आपको जॉइन समझ में आ गया कि जॉइंस कैसे अप्लाई करना है, और कुछ क्वेरी समझ में आई होंगी, कॉन्फिडेंस आया होगा, मॉडिफाई स्टेटस कैसे चेंज किए जाते हैं इसके अंदर, और आपको टू स्क्रीन्स हैंडल करना समझ में आया होगा, टू स्क्रीन्स कैसे हैंडल करना है। इसमें आप पेमेंट प्रोसेस भी रख सकते हो, ईमेल नोटिफिकेशन रख सकते हो। ठीक है, जितना आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट अब आप लोग का स्टार्ट होने वाला है माइक्रो सर्विसेज, और स्टार्ट होगा स्प्रिंग बूट में जो पेंडिंग टास्क रहे हैं वो चलेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको एक डैशबोर्ड बनाऊंगा। तो ये फिर से हम प्रोजेक्ट को लेंगे और प्रोजेक्ट में जितने भी हमने काम किए, जितने मॉड्यूल बनाए, उनका एक डैशबोर्ड स्क्रीन बनाएंगे और ऑडिट लॉग बनाएंगे। ठीक है, हेलो?
सर यस वो सर जो एजेक्स और जेक्वेरी में होता है वो नहीं बताएंगे? हाँ बताएंगे बताएंगे, जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे ना, या फिर उसमें ऑडिट लॉग वगैरह बनाएंगे, तो उसमें सॉरी ऑडिट लॉग बोला, इसमें मैं आपको बता दूंगा क्या नाम है, एनोटेशन, जो एनोटेशन अभी पढ़ाएंगे ना, स्प्रिंग बूट एनोटेशन, एनोटेशन क्या बोलते हैं, वैलिडेशन, वैलिडेशन बचा है ना, स्प्रिंग बूट वैलिडेशन आपको बताएंगे, तो वैलिडेशन में आपको ये सारी चीजें बता देंगे कि क्या बताना था, एजेक्स, अजय सर एजेक्स हाँ एजेक्स कैसे कॉल करते हैं, एजेक्स क्या होता है, सिंक्रोनस कॉल, असिंक्रोनस कॉल करने के लिए होता है, कि जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझो, अ, यहाँ से स्क्रीन विजिबल है ना मेरी, ये हमारे पास यस सर। फॉर्म है, अब हमें वेरीफाई, हमें चेक करना है कि पहले वेरीफाई करना है कि आप जाओ, इसका जो यूजर ईमेल एंटर कर रहा है ये रजिस्टर्ड है या नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप बताओ डुप्लीकेट है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बोलो यूनिक है, तो यहाँ से हम डेटाबेस में जाएंगे और इसको अजेक्स के थ्रू कॉल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट किया है कि आप कंप्लीट, सबमिट बटन पे प्रेस किया, नहीं, सबमिट बटन के प्रेस करने से पहले ही हम जा रहे हैं कहाँ, डेटाबेस में, और डेटाबेस में जाने के बाद चेक कर रहे हैं, बोले कि चेक करके बताओ ये ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ये डेटाबेस से चेक करेगा, यहाँ पर बताएगा कि यस यूनिक ईमेल, यूनिक है, तो यूनिक कैसे पता चलेगा, डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा ना, समझ में आ गया, तो इसके लिए हम अजेक्स कॉल करते हैं, असिंक्रोनस कॉल, फॉर्म सबमिट करने से पहले ही, डेटा सबमिट करने से पहले ही पैरेलली आप जाओ चेक करके बताओ डुप्लीकेट है या यूनिक, तो इसके लिए मैं आपको अजेक्स कॉल बताऊंगा, यहाँ पर अजेक्स कॉल कैसे करते हैं, कंट्रोलर में कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है, कैसे बाइंड करेंगे, ठीक है, सर अजेक्स कॉल। फिर जो स्टेट के बेस पे जो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं वो क्या हाँ, होता है वो होता है ना? वो भी उसमें भी कुछ भी नहीं है, उसमें क्या करना है, इसमें आईडी वाइज हम सेलेक्ट करते हैं जो भी, जैसे कि हम देखो हमारे मल्टीपल टेबल्स हैं, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 मल्टीपल टेबल्स हैं, है ना, जैसे कि कंट्री है, कंट्री की आईडी के बेस पे, तो अब मैंने आपको याद होगा स्टार्ट में बताया मैपिंग, सॉरी मैप में इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे और इसके बेस पे फाइंड करेंगे, स्टोर करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, अगर आईडी मैच करता है किसका, कंट्री का, तो जो कंट्री के आईडी मैच करते हैं उससे रिलेटेड ऑल टेबल्स मीन्स दूसरे टेबल्स के रिकॉर्ड, तो हमारे पास कितने टेबल्स होंगे, कंट्री के टेबल्स मीन्स कंट्री रिकॉर्ड, स्टेट रिकॉर्ड, सिटी रिकॉर्ड, और जो भी इसके वाइज जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट स्मॉल से स्मॉल लेना है, तो ये हमारा कंट्री का डेटा है, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्प्रिंग बोट में पूरा अच्छे से और विथ एग्जांपल बता सर दूंगा आप ना। स्वैगर पढ़ाने वाले थे, स्वैगर बता नहीं सर तुम आपने ये प्रोजेक्ट में। स्वेगर में ये स्प्रिंग बोट में सारी चीज बताऊंगा, माइक्रो सर्विसेज में स्वेगर का यूज है, और इसमें एक्चुएटर, स्वेगर, लोड बैलेंसिंग, काफी चीजें हैं, ठीक है, काफी चीज सीखने को मिलेंगी आपको, मुझे क्या मेन आपको कॉन्सेप्ट कवर करना था कि आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाए, क्योंकि आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिले, बाकी सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा, एक्चुएटर क्या होता है, एंड ओके ओके। पॉइंट्स, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, प्लस आपको स्वेगर से एपीआई, सोनार क्यूब, कोड कैसे कोड रिव्यू निकालते हैं, अभी आपका जे यूनिट है, यूनिट टेस्टिंग बताएंगे, और ये आपका एक्सेप्शंस, आपके स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करते हैं, 4-5 टॉपिक है, ये एक एक दो दो दिन का, एक एक दिन का है, तो ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा, तो मेन मेन जो था आप लोगों का ये प्रोजेक्ट में मॉड्यूल इंटीग्रेशन और ये पीडीएफ जनरेशन है, ये सारे जो ये मेजर टास्क थे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब एक एक दिन का है, ठीक है, सब एक एक दिन का छोटा छोटा टॉपिक है, वो फटाफट खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि आईडी वाइज, तो इसकी आईडी जो होगी कितनी होगी, कंट्री की आईडी, तो कंट्री की आईडी के बेस पे आपको लोड कराना है किसको, स्टेट का डेटा, जब स्टेट का डेटा हो जाए तो स्टेट वाइज, तो स्टेट का जो डेटा जितने भी इसमें आईडी होगी, तो स्टेट की डेटा किसके बेस, इसके बेस पे कौन कौन सा स्टेट किससे कनेक्टेड है, तो स्टेट का डेटा इसके बेस पे, तो फॉरेन की यूज करेंगे इसका, इसके बेस से, ठीक है, तो, तो जैसे ही
यहाँ ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन पे यहाँ ये मान लीजिए ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे कंट्री, तो कंट्री का नेम सिलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्री का नेम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ भी क्या होगा, एक एजेक्स कॉल कर लेंगे, एजेक्स कॉल होगा, ठीक है, एजेक्स कॉल होगा और ये जाएगा इस टेबल पे, कंट्री फाइंड करेगा, कंट्री के बेस पे क्या लोड करके देगा आपको, क्या लोड किया जाएगा, स्टेट, स्टेट लोड करने के बाद फिर से स्टेट लोड होने के बाद स्टेट की आईडी, तो जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करोगे उसका स्टेट की आईडी, स्टेट की आईडी पास करेंगे, फिर ये जाएगा कहाँ आपका स्टेट, स्टेट पेज पे स्टेट का डेटा लोड करेगा, स्टेट का डेटा लोड, स्टेट की आईडी, फिर सिटी की आईडी, सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की आईडी, डिस्ट्रिक्ट की आईडी की वाइज इसको, तो ये है आईडी वाइज आपको लोड कराना है, सिंपल है, एक दिन का काम है, बता दूंगा, लेकिन आपको को एजेक्स नहीं मालूम है तो एजेक्स मैं आपको मंडे को ले लेंगे, मंडे को क्लास ले लेंगे, एजेक्स के बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी क्या ठीक है। है कि कल जो है मैं आपका क्लास लेता लेकिन सैटरडे संडे को, लेकिन कल मेरे पास 4 क्लासेस है, बहुत ज्यादा क्लास हो गई हैं, संडे के दिन 2-2 घंटे का वर्कशॉप है, इसलिए मुझे कल टाइम बिल्कुल नहीं मिला, कल और परसों 2 दिन, तो आप लोग को फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे ही क्लास हो पाएगी, और इसमें डेवऑप्स एडब्ल्यूएस की भी क्लास है, एंगुलर की भी क्लास है, ठीक है, और एक क्लास है इवनिंग जो अभी खत्म होने वाला है कल लास्ट में, तो वो भी क्लासेस है, तो 2-2 3-3 घंटे की क्लास है, एक एक क्लास वर्कशॉप टाइप पे, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम का मेरे पास भी इशू है, ठीक, चिंता ना करें, आपको जो भी टॉपिक है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, आप पूछिए कि मुझे सर ये बता दीजिए, मैं सब बता दूंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन जितना मुझे मालूम है कवर कराना है, बिना कवर किए आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, मतलब बैच ऑफ नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन ये है कि आपका सारा कोड आपको फिनिश कर लेंगे, सब चीज बता देंगे, ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, टास्क मैंने दिया है आपको पीडीएफ जनरेशन का, पीडीएफ जनरेट कर लो, ये प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन हाँ मिल हाँ, मैं सकता है सर? आपको प्रोवाइड करा दूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके सर। प्रोजेक्ट के आपको जितने भी मॉड्यूल्स हैं और उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके बनाना, ओके। हाँ, इनबाउंड रूल्स क्या होते हैं, आउटबाउंड सर आउटबाउंड रूल्स क्या होते हैं, हाँ, सर सर ये केटी क्या होती है सर, ये जो केटी प्रोवाइड कराते हैं सर? नॉलेज ट्रांसफर होता है, जब कोई सीनियर या फिर आपको आता है तो आप, या प्रोजेक्ट पे जब आपको असाइन किया जाता है तो आपको केटी दिया जाता है कि हम इस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, या मैं इसमें, जैसे मैं काम कर रहा था, मैं सीनियर हूँ, अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है, या आपको असाइन किया गया है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि देखो मैं आकित, मैं ये मॉड्यूल थे, इस मॉड्यूल पे ऐसे से काम कर रहा था, अब इसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तुमको काम करना है, तो अपना सारा काम जो भी है वर्क है वो आपको हैंड ओवर करेगा, तो उसको बोलते हैं केटी देना, केटी देना और केटी लेना, ठीक है, कभी कभी केटी इसके लिए भी होता है, कभी केटी होता है कि हम क्लाइंट के पास जाते हैं, जैसे कि कोई जैसे कि मैं हूँ, मैं सीनियर हूँ अपनी कंपनी में, तो मुझे कंपनी भेज रही है केटी के लिए यूएस, कि आप जाओ वहाँ, केटी के लिए 1 मंथ का है आपका प्लान, आपको 1 मंथ वहां से जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट साइड से आपको केटी दिया जाएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के आओ कि क्या हमें करना है, तो हम यहाँ प्रॉपर, क्योंकि मीटिंग में हम प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं, गूगल मीट पे भी प्रॉपर नहीं हो पाते, तो वहां जाके हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वहाँ सारी चीजें उनकी अकॉर्डिंग पूरा नॉलेज लेंगे, क्या क्या चीज चेंजेस करने हैं, क्या क्या बनाने, तो उस केटी के लिए भी भेजा जाता है, नॉलेज ट्रांसफर, केटी मींस नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है। यस सर। आप प्रोजेक्ट में सेशन नहीं लगा सकते क्या? ये प्रोजेक्ट में सेशन नहीं लगा सकते हम? सेशन, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, सेशन लगा सकते हैं, सेशन आपको स्टोर कर चलो बता दूंगा मैं, सेशन कैसे स्टोर, अभी जेडब्ल्यूटी बताऊंगा ना, तो उसमें आपको सेशन कैसे स्टोर करना है, हाँ सिक्योरिटी में ही है, स्टेटलेस स्टेटफुल मैंने बताया था ना, तो स्टेटलेस और में आपका जेडब्ल्यूटी चलेगा, स्टेटफुल में आपका सेशंस होते हैं, तो जो HTTP से जो डेटा आएंगे उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल एक क्लास है प्रीडिफाइंड, उससे पूरा डेटा आप कलेक्ट करके आपको उसमें डिस्प्ले करा देना, उसका यूजर का नेम, पासवर्ड, सॉरी यूजर का नेम, ईमेल आईडी, उसका रोल्स, सारी चीजें आप प्रोफाइल में डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अभी आपका सिक्योरिटी पार्ट बचा है, उसमें ओके लॉगिन फॉर्म कस्टमाइज कैसे करते हैं, कस्टम लॉगिन कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग जो अभी आपको पेंडिंग है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
ओके सर। ठीक है। अभी आपको प्रोजेक्ट ये मत सोचिए कि सर प्रोजेक्ट फिनिश हो गया। मेजर मेजर मैंने टास्क आपका कंप्लीट किया है, अब स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो आपको चलते रहेंगे, तो इससे आपका भी लोड कम होगा और आप प्रैक्टिस कर मीन इसको इस पे फोकस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, कोई डाउट है, अभी कुछ पूछना है बोलो। ठीक है। अभी काफी चीजें सीखने के लिए भी बची हुई हैं। स्प्रिंग बूट का क्या है, मैंने जल्दी जल्दी में बैच कंप्लीट किया है क्योंकि प्रॉपर बैच था नहीं, आधे लोग इधर आधे लोग उधर हो रहे थे, इसलिए प्रॉपरली चल नहीं पाया आप लोग का बैच। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो पेंडिंग है, जैसे कि इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, आप कौन जैसे डेव इन्वायरमेंट्स में काम कर रहे हैं तो आपका कोड इन्वायरमेंट्स में कौन से इन्वायरमेंट्स में एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, YMLs फाइल क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो भी बेसिक बेसिक चीजें एक एक दिन का बचा हुआ वो सब लेके कवर कर देंगे। चलो ठीक है। सर और ड्यूरेशन कितना रहेगा ये सर क्लास का? इसमें खत्म हो गया, फरवरी में सब खत्म, फरवरी में सब क्लास का ड्यूरेशन ये पूछ रहा है ना, हाँ फरवरी में सब एंड हो जाएगा पूरा, टोटल फरवरी के ओके। फरवरी में एंड करना भी मेरी मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि 28 फरवरी से हमारा रमजान शरीफ स्टार्ट हो जाएगा, फिर इवनिंग में तराबी नमाज रोजा, समझ रहे हैं। तो फरवरी में मुझे किसी भी कंडीशन में, चाहे सैटरडे संडे लेना हो या फिर डे में लेना हो, किसी भी टाइम लेके पूरा आपका फिनिश कर देंगे सब, माइक्रो सर्विसेज और ये स्प्रिंग बूट फिनिश हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, और कोशिश करो यार, आप लोग तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते यार न्यू स्टूडेंट के लिए। हाँ सर कॉल आई थी क्या सर? हाँ, कॉल आया था HR का तुम्हारे। बोला अच्छा सर। नहीं सर, नम मैंने एक नंबर दिया था ना आपको कॉल करने के लिए, तो उसने कहा था नहीं, कि किसी नहीं। ने कॉल नहीं किया। कोई अच्छा। तुम लोग माशाल्लाह, तुम लोग को कभी भूलूंगा नहीं, तुम एक महीने के बाद। हम्म, और तुम लोग के लिए दुआ खूब करूंगा मैं। ठीक है सर, वैसे ही रमजान स्टार्ट हो रहे हैं करना सर। हाँ। हाँ, बताओ, कम से कम मेरे ऊपर तो तरस खाओ यार तुम लोग, एक एक स्टूडेंट नहीं दे पाए तुम लोग, बताओ एक साल में। चलो अच्छी बात है, ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।